तो हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। यदि आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। समझ रहे हो? तो हम लोग पढ़ रहे थे सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। समझ रहे हो? अब ये सिंधु सभ्यता में हम लोगों ने नगर योजना के बारे में पढ़ रहे थे और कल लाइट चले जाने के कारण ये नगर योजना जो है वो पूरे नहीं हो पाया था और इसमें कुछ बातें जो है वो छूट गई थी, थोड़ा बातें। तो चलो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिए थे, इस बात को ध्यान रखो। तो हम लोगों ने पढ़े थे ये जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में हमें एक बहुत बड़ा विशाल जो है वो स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। समझ रहे हो? यहाँ तक हम लोगों ने पढ़कर कंप्लीट कर लिए थे। तो अब इसके बाद जो है वो लिखो। अब इसके बाद सिर्फ एक ही पॉइंट बचा हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है ना वो भूत प्रेत में विश्वास करते थे। इस पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। समझ रहे हो ना? तो अब हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में ना 2800 क्या है 2800 प्लस स्थलों की खोज हो चुकी है और इन 2800 स्थलों में से कुछ ऐसे स्थल है जो बहुत ज्यादा विकसित है और कुछ ऐसे स्थल है जो कम विकसित है। अगर चलो हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो ये क्या है, चलो बनाते हैं। ये है हमारा तो ये है हमारा भारत। क्या है? ये हमारा भारत बनकर तैयार हो गया है। क्या है? ये है हमारा प्यारा भारत। अब आप सभी को बहुत अच्छे तरह से यह बात भी पता होगा कि हमारे भारत में 28 राज्य है और इन 28 राज्य में आप ही हमें बताओ कि क्या सभी राज्य विकसित है? क्या सभी राज्य की अर्थव्यवस्था सेम है? नहीं ना। तो कुछ राज्य इसमें से ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा विकसित है, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया। ये सब क्या है? शहरों के अंतर्गत आते हैं। समझ रहे हो ना? विकसित है। समझ रहे हो ना? ये सब जो है वो विकसित है। तो और इसमें से कुछ ऐसे राज्य हो जाता है जो क्या है, जो विकसित नहीं है, जैसे आपका बिहार हो जाता है, इसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है मेरे भाई। तो इसी प्रकार से हमारे जो सिंधु सभ्यता है, सिंधु सभ्यता में भी 2800 प्लस स्थलों की अभी तक खोज हो चुकी है और इन 2800 स्थलों में से कुछ ऐसे स्थल थे जो बहुत ज्यादा विकसित है और कुछ ऐसे स्थल है जो बहुत कम विकसित है। तो इन 2800 स्थलों में से जो प्रमुख है, समझो, उन स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे। कहाँ से मिला है, किसने खोजा है, वहां से किस चीज की साक्ष्य मिला है, तो इन सभी चीजों के बारे में हम देखेंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो चलो लिखो सबसे पहला हड़प्पा मेरे भाई। सबसे पहला लिखो आप हड़प्पा। ये है आपकी हड़प्पा। समझ लो। इसमें सबसे पहले प्रश्न ये बनता है कि मेरे भाई ये कहां पर है। तो इसमें याद रखना कि ये जो है ना आपका पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान में भी कहां पर? पाकिस्तान में जो होता है वो मान, क्या होता है? मान गोमड़ी में है। क्या है? मान गोमड़ी। पाकिस्तान के मान गोमड़ी में स्थित है। कौन? हमारे हड़प्पा। समझ रहे हो? अब सेकेंड नंबर में आप ये बताओ कि ये जो हड़प्पा है इनकी खोज किसके द्वारा किया गया है। तो लिखो हड़प्पा की खोज। सबसे पहले इनको खोज देख लेते हैं। अब देखो इनके खोज जो है ना वो राय बहादुर, क्या है मेरे भाई? राय बहादुर और दयाराम सैनी ने, इन दोनों ने मिल करके सबसे पहले पाकिस्तान में खुदाई किए थे ना, तो ये इनको शहर मिला हड़प्पा। तो इनका खोज जो होता है वो राय बहादुर, राय बहादुर, क्या है? राय बहादुर और दयाराम, क्या है?
दयाराम सैनी, क्या राय बहादुर और दयाराम सैनी के द्वारा यह खोजा गया था। समझ रहे हो, किसके द्वारा खोजा गया था? राय बहादुर और दयाराम सैनी के द्वारा खोजा गया था। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जब इनके द्वारा यह स्थल खोजी गई थी तो इसमें आप ये भी ध्यान रखो कि आखिर यह कौन से नदी के किनारे स्थित था। तो यह नदी, सबसे पहले नदी लिखो, तो यह जो होता है वह रावी नदी के किनारे स्थित है। कब खोजा गया मेरे भाई? कब खोजा गया? तो इसको जो होता है सन 1921 ईस्वी में राय बहादुर और दयाराम सैनी के द्वारा खोजा गया था। समझ रहे हो? यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में आखिर हमें किन किन चीजों की साक्ष्य मिला है। यानी कि जब मान लो कि कोई भी आपको स्थल मिलता है तो मेरे भाई उससे कोई ना कोई चीज तो मिला होगा ना। तो चलो हम देखते हैं कि हड़प्पा से आखिर क्या क्या मिला है। देखो, ये सभी ने एक सभ्यता थी, समझो, जिस प्रकार से हम लोग अभी जी रहे हैं जीवन। समझो, क्या पता कि आगे क्या होने वाला है, किसी को पता है? क्या पता कल जो है वो बाढ़ चले आ जाए, सुनामी आ जाए, हम सभी को ले क्या चला जाए। तो हमसे आगे आने वाले जो पीढ़ी है हम लोगों के बारे में पढ़ेगा, और शायद हमारे बारे में ही पढ़ेगा कि एक टीचर था जो बिहार के समस्तीपुर जिला से निमी गांव में पढ़ाता है। समझ रहे हो? तो चलो देखते हैं। तो ये जिंदगी है मेरे भाई, इस पर कोई विश्वास नहीं है कि आज हम लोग हंस रहे हैं, क्या पता कल रोना पड़ जाए। अभी हम जीवित हैं, क्या पता अगले सेकंड कुछ और हो जाए। समझ रहे हो? तो आपके जीवन में जब भी एंजॉय करने का मौका आता है ना, तो इसे आप लोग गमाइएगा मत। समझ रहे हैं? क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जब दुख जो है आता है ना, तो बहुत सी दुख आती है। समझ रहे हो? बहुत से एक के बार आ जाएगा, और जब सुख आएगा ना तो आएगा मेरे भाई, लेकिन कुछ ही समय के लिए आता, और फिर उसके बाद दुख ही चला आता। क्या करोगे? जिंदगी ही ऐसी है। देखो, जो मानव है ना, यानी कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के शरीर में दो प्रकार की भावनाएं होती है। समझ रहे हो? एक बाहरी भावना होता है जिसे आप देख सकते हो, और एक आंतरिक भावनाएं होती है जिसे आप नहीं देख सकते हो। तो ये जो बाहरी भावनाएं हैं ना, उनके फेस पर, उनके फेस देखकर आप समझ सकते हो। क्या हो, आज बड़ी खुश लग रहे हो। समझ रहे हो? तो आप उनके फेस देखकर पहचान सकते हो कि आज वो व्यक्ति खुशी है, खुश में है, एकदम एंजॉय में है। लेकिन क्या पता कि उसके अंदर क्या हो। उसके अंदर दुख से भरा एक सागर हो। आप तो देख नहीं पाओगे, क्योंकि उसके किसी के मुखमंडल देखकर आप उनके परिस्थिति के पता नहीं लगा सकते हो कि उस किस परिस्थिति में है मेरे भाई। समझ रहे हो? तो आदमी के अंदर जो आंतरिक भावनाएं होता है ना, उसको आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते। तो दुख रहते हुए भी एक लड़के को समाज के सामने हंसना पड़ता है। क्या करना पड़ता है मेरे भाई? दुख रहते हुए, यह जो है ना, क्या बोलते हैं, दिल में दबा कर रखना पड़ता है एक दुख को। और समाज के सामने जब आप जाते हो ना, तो वहां पे हंसना पड़ता है मजबूरी में। क्या करोगे? बोलेगा लड़का हो, रो नहीं सकते हो, आप लड़के हो, किसी के सामने जाकर रो नहीं सकते हो। तो चलो हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान के मांडगोबरी में है। समझ लो? और हड़प्पा की खोज
राय बहादुर और दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था सन 1921 ईस्वी में। और ये जो हड़प्पा है ना वो रावी नदी के किनारे है। मेरे भाई ये सभी क्वेश्चन जो है ना अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस के, उसमें हमारे पढ़ाए हुए 4 से 5 क्वेश्चन टकराया है, समझ रहे हो। अभी जो एशियंट हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट किए, एशियंट हिस्ट्री हमने स्टार्ट किए और इसी में से अभी तक जितना पढ़ाए हैं, अभी तक तो एशियंट हिस्ट्री खत्म भी नहीं हुआ है, इसी में से 4 से 5 क्वेश्चन टकराया हुआ है। इसीलिए आपको कहता हूँ कि हम जितना पढ़ाई देते हैं उतना ही पढ़ लिया करो, समझ रहे हो, काफ़ी है। आप किसी भी एग्जाम को आप मूल कर निकाल सकते हो, समझो। जितने भी जनरल कंपटीशन है सभी को जितना पढ़ाते हैं बस ध्यान रखा करो। तो ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी जनरल कंपटीशन में पूछा हुआ है, नहीं विश्वास है तो आप किसी भी जनरल कंपटीशन के जो क्वेश्चन बैंक है वो उठाकर देख सकते हो। तो चलो हम इसको एक पॉइंट वाइज लिख देते हैं। ऐसे में कितना कचरा लग रहा है, चलो हम इसको पॉइंट के थ्रू लिखते हैं। यहाँ पर लिख लो हड़प्पा, हेडिंग डाल लो आप लोग हड़प्पा, हड़प्पा। अब ये हड़प्पा है और इसमें जितनी पॉइंट है उसके बारे में हम चलो अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि अब ये जो हड़प्पा है, अब ये जो हड़प्पा है ना वो पाकिस्तान के मांटगोमरी में है। क्या है? मांटगोमरी में। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये लिखो कि इसका खोज राय बहादुर और दयाराम सहनी के द्वारा किया गया। तो इसका खोज राय बहादुर और प्लस में दयाराम सहनी के द्वारा। प्लस मतलब क्या होता है? प्लस मतलब और होता है, समझ रहे हो। राय बहादुर और दयाराम सहनी के द्वारा खोजा गया। और ये जो स्थल है ना, यह लिखो, इसका खोज 1921 ईस्वी में किया गया। और इसमें यह एक पॉइंट और जोड़ लो, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मांटगोमरी में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका खोज राय बहादुर और दयाराम सहनी के द्वारा किया गया है। इसका खोज 1921 ईस्वी में हुआ है और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इतनी पॉइंट आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा। अब लिखो हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य। क्या लिखो? हड़प्पा से प्राप्त साक्ष्य। अब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा से आखिर किस किस चीजों की साक्ष्य मिले थे। तो अब देखो हड़प्पा से हमें क्या मिला। तो सबसे पहले ये याद रखो कि हड़प्पा से हमें कुम्हार का चाक मिला है। क्या मिला है? हड़प्पा से कुम्हार का चाक मिला है, समझ रहे हो। सबसे पहले कुम्हार का चाक मिला है, पहली पॉइंट। दूसरी, जब यहाँ पर कुम्हार का चाक मिला है तो ऑब्वियसली ये है
कि यहाँ पे श्रमिक भी मिला होगा, श्रमिक आवास भी मिला है यहाँ पे। श्रमिक आवास मिला है, समझ लो। और उसके बाद चलो तीसरा नंबर पर क्या मिला है देखते हैं। जब यहाँ पर श्रमिक आवास मिला है, अब यहाँ पर एक हमको अन्नागार मिला भी, अन्नागार भी मिला है, अन्नागार मिला है। और क्या मिला है, अन्नागार के बाद जो होता है हमें एक लकड़ी की औखली मिली है, लकड़ी की औखली मिली है। और क्या मिला है, पांचवा नंबर में हमें यहाँ से एक ताबूत मिला है। क्या मिला है, ताबूत। यहाँ से हमको एक ताबूत मिला है। और क्या मिला है मेरे भाई, और मिला है यहाँ से हमें एक कब्रिस्तान मिला है। क्या मिला है, RH, क्या है, RH 37 कब्रिस्तान मिला है। कोई दिक्कत है, RH 37 कब्रिस्तान मिला है। और क्या मिला है सातवां नंबर पर, देखो सातवां नंबर पर यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह मिला है। स्वास्तिक चिन्ह मिला है। और स्वास्तिक चिन्ह पता है कैसे होता है, ऐसे ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, समझ लो। क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है, कुम्हार का चाक मिला है, अन्नागार मिला है, ताबूत मिला है, श्रमिक आवास मिली है, लकड़ी की औखली मिली है, RH 37 कब्रिस्तान मिला है। और उसके बाद जो होता है वो स्वास्तिक चिन्ह मिला है। क्या मिला है, स्वास्तिक चिन्ह मिला है हमें से। और इसके बाद जो होता है आठवां नंबर में लिख लो, आठवां नंबर में यहाँ से हमें हाथी का कपाल भी मिला है। क्या मिला है, हाथी का कपाल भी मिला है। क्या मिला है मेरे भाई, यहाँ से हमें हाथी का कपाल भी मिला है। तो आपने देखा, ये हो गया हड़प्पा के बारे में इतनी जानकारी। आपको बस इतना ही याद रखनी है हड़प्पा के बारे में। तो देखो सबसे पहले अब ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा कहाँ पर है, पाकिस्तान के मानकोमड़ी में स्थित है। और इनका खोज जो होता है वो राय बहादुर और दयाराम सैनी के द्वारा किया गया है। और इनका खोज जो होता है वो 1921 ईस्वी में किया गया था। और यह रावी नदी के किनारे स्थित है। और रावी नदी के किनारे इतना जो है वो इनकी जानकारी हो गया। अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, सॉरी माफ कीजिएगा, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा से हमें प्राप्त कौन कौन सी जानकारी मिली है। हड़प्पा से देखो हमें एक कुम्हार का चाक मिला है, समझ रहे हो, एक हमको अन्नागार मिली है, और एक ताबूत मिली है, और एक श्रमिक आवास मिला है, एक लकड़ी, क्या होता है, लकड़ी की औखली मिली है। और उसके बाद RH 37 कब्रिस्तान मिला है। उसके बाद हमको स्वास्तिक चिन्ह मिली है। और उसके बाद हाथी का कपाल मिला है। मेरे भाई ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ना किसी वर्ष जो होता है वो जनरल कंपटीशन एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आया हुआ है, इसीलिए हम आपको ये सब लिखवाए हैं, समझ लो। आपसे ये पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो हड़प्पा सभ्यता से मिला है, तो आपके 4 जो होता है वो दे देगा जो हड़प्पा सभ्यता से नहीं मिले हैं। और चौथा दूसरा नंबर पर आपका दे देगा कुम्हार का चाक, हड़प्पा सभ्यता से मिला है, समझ रहे हो। हाथी की कपाल कहाँ से मिली है, हड़प्पा सभ्यता से मिली है। और उसके बाद जो होता है स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली है। और उसके बाद जो होता है वो आपका लकड़ी की औखली कहाँ से मिली है मेरे भाई, हड़प्पा से मिला है। श्रमिक आवास कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिला है। तो आई होप आप सभी को ये जो हड़प्पा है इसके बारे में जो है वो बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ये वाला हड़प्पा से मिला है। तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर समझ में आया होगा। समय को मद्देनजर रखते हुए आज लेक्चर को यहीं पर विराम करते हैं। तो चलो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।